अभिप्रेरणा यह एक ऐसा नाम है जो भी सूरतगढ़ में कंपटीशन की तैयारी के लिए आने वाले विद्यार्थियों को एक ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाता है जिससे विद्यार्थी न रहकर एक अध्यापक, एक अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर और एक सरकारी मुलाजिम बनाता है। अभिप्रेरणा लाइब्रेरी पीजी और हॉस्टल की सुविधा के लिए जाना जाता है। अभिप्रेरणा की शुरुआत कैसे हुई? हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा के संस्थापक श्री मांगीलाल बिश्नोई की, जो एक सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी है। मांगीलाल बिश्नोई जो मूलतः फलौदी के रहने वाले हैं, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सूरतगढ़ का रुख किया। सूरतगढ़ जो आरएस की तैयारी के लिए जाना जाता है, तो मांगीलाल बिश्नोई ने भी आरएस की तैयारी के लिए सूरतगढ़ का रुख किया। सूरतगढ़ पहुंचने के बाद कोचिंग सेंटर में अपनी पढ़ाई शुरू की, तो मांगीलाल को यहाँ अच्छी लाइब्रेरी और सुविधा युक्त हॉस्टल न मिलने के कारण बड़ी दुविधा हुई। तो मांगीलाल ने सोचा कि मेरे जैसे यहाँ काफी विद्यार्थी हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मांगीलाल बिश्नोई ने अभिप्रेरणा लाइब्रेरी की शुरुआत की। अभिप्रेरणा लाइब्रेरी के साथ साथ विद्यार्थियों की मांग पर मांगीलाल बिश्नोई ने यहाँ अभिप्रेरणा हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी। देखते ही देखते विद्यार्थियों को घर जैसा खाना और पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिलने लगा। मात्र 50 विद्यार्थियों से शुरुआत करते हुए आज अभिप्रेरणा हॉस्टल, अभिप्रेरणा लाइब्रेरी, अभिप्रेरणा गर्ल्स पीजी में लगभग 500 विद्यार्थी सुविधा ले रहे हैं। पढ़ने के अच्छे वातावरण से ही गत वर्ष टीचर भर्ती में लगभग 73 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। उनकी सफलता के पीछे भी एक राज है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बस यही मंत्र अभिप्रेरणा का है, यानी मांगीलाल बिश्नोई का है, जो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए खाना तैयार करते हैं। अभिप्रेरणा में रहने वाले हॉस्टल और पीजी के विद्यार्थियों के साथ साथ जो विद्यार्थी कमरा किराए पर लेकर रहते हैं, वह भी अभिप्रेरणा में खाना खाने के लिए स्पेशल आते हैं। अभिप्रेरणा लाइब्रेरी हॉस्टल में एक बार जरूर आकर इनकी सेवाओं का लाभ लें। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, मेरा नाम मांगीलाल बिश्नोई है और मैं फलौदी का रहने वाला हूँ। 3 साल पहले यहाँ सूरतगढ़ में आके पढ़ाई करने के लिए आया था और उसके बाद में यहाँ इसी लाइब्रेरी में मैं आया तो मुझे सीट नहीं मिली थी। पहले तो सीट दे दी, उसके बाद में क्या सीट की रेट ज़्यादा है, रेट बढ़ गई भरने के बाद में। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर लोगों को इसी के साथ ऐसा धोखा होता रहता है। पहले खाली होती है तब तो सस्ते में देते हैं, फिर रेट बढ़ा देते हैं। तो फिर मैंने यही लाइब्रेरी और यही हॉस्टल पूरा सेटअप सिस्टम सेट कर लिया। अभी मेरे पास लाइब्रेरी की 210 सीटें हैं और सबकी एक ही चार्ज है, 1000 रुपये। ये हॉस्टल के साथ में ही रहती लाइब्रेरी, हॉस्टल के ही लड़के इस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अपने अभिप्रेरणा नाम से संचालित है मेरी हॉस्टल और लाइब्रेरी, और शांत माहौल है, शांत वातावरण है। इसलिए एक भर्ती, थर्ड ग्रेड भर्ती में हमारी हॉस्टल लाइब्रेरी से 73 जने सिलेक्ट हुए थर्ड ग्रेड में। एक भर्ती अच्छी निकली, हालांकि अच्छा माहौल रहता है पढ़ाई का, अच्छा सभी पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, शानदार माहौल है सर। क्या क्या फैसिलिटी है आपके यहाँ पे हॉस्टल में? लाइब्रेरी में वाईफाई है, वातानुकूलित एसी है और फायर की सेफ्टी के लगे हुए हैं। सारी सुविधा अच्छी है सर। आरओ का पानी, वाटर कूलर और सर्दियों में गर्म पानी, गीजर वगैरह सारे कुछ व्यवस्था है सर। स्टूडेंट को घर जैसा वातावरण? बिल्कुल सर, खाने में पीने में कोई दिक्कत नहीं रहती। स्टूडेंट सब मतलब दिल से यहाँ रहते हैं। पढ़ाई में कोई माहौल में बिल्कुल अच्छे माहौल मिलता है, अच्छी व्यवस्था खाने के लिए हमारा। हालांकि मैं मेरे मुंह से कहूँ तो भी, लेकिन सूरतगढ़ पूरे बाजार में भी अभिप्रेरणा का खाना मशहूर है सर। आपका नाम क्या है? सुभाष बिश्नोई। सुभाष बिश्नोई जी, आपने ये लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की हुई है अभिप्रेरणा? जो ये अभिप्रेरणा लाइब्रेरी है, यहाँ का वातावरण और परिवेश है ना, वो बहुत बढ़िया है। और दूसरी लाइब्रेरी से यहाँ पर बहुत अच्छी कुछ फैसिलिटी भी है। यहाँ का वातावरण और इस अभिप्रेरणा पीजी के संचालक मांगीलाल जी बिश्नोई, उनका भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। जी, यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप?
जी मैं सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य से। जी यहाँ का परिवेश है वो स्वच्छ और पढ़ने योग्य और रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो वातावरण है अच्छा है। पढ़ने लायक है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन। कौन आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं स्कूल वाइज की तैयारी कर रहा हूँ। स्कूल वाइज जाता फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ आप ये लाइब्रेरी ज्वाइन करके यही लाइब्रेरी कौन सी हाँ, दमोह लाइब्रेरी क्यों यूज मैं करते अभी हो? पुराना पीजी में यही तैयारी और यहाँ की क्या फैसिलिटी है जो आपने यही ज्वाइन किया आपने? बहुत ही शानदार है। गंगानगर में 1 नंबर फैसिलिटी है यहाँ इस पीजी में। और बहुत ही शानदार खाना है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पीजी के साथ साथ में आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी हाँ, मिल रही है। लाइब्रेरी की सुविधा है। ठीक है, यहाँ पढ़ने का पूरा माहौल मिल रहा है आपको? एकदम शानदार शांत माहौल है, एकदम बढ़िया। आपका नाम? प्रीति शेखावत। प्रीति शेखावत। ठीक है, प्रीति शेखावत, आप कहाँ से हो आप? मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से बोल रही चूरू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और यहाँ आप किस चीज़ की तैयारी करने आए सूरतगढ़? हूँ। मैं अभी सेकंड ग्रेड के लिए टीचर की तैयारी कर ठीक है, आप यहाँ कौन से पीजी में कर रहे हो? धामू दामू पीजी में। ठीक है, दामू पीजी की आपने क्यों चूज किया आपने? यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे आने के बाद में मुझे पता चला बहुत ही अच्छा कुछ सीन चल रहा है। मतलब 2 सीटर है यहाँ पे, अच्छा खाने की व्यवस्था, सब सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से अच्छे से चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ाई का मिल रहा है? हाँ जी, माहौल पूरा पूरा माहौल है, पूरा माहौल। और आपने यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। सेकंड ग्रेड है आपकी। आपने ये दामू पीजी ही क्यों चूज किया आपने? क्योंकि यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ है। सिक्योरिटी भी फुल टाइट है एकदम। कैमराज लगे हुए हैं और कोई बाहर से अंदर इजाज़त के बिना भी नहीं आ सकता। खाना भी बहुत अच्छा मिलता है हमें। शुद्ध घी से मतलब शुद्ध घी से रोटी पे लगा के देते हैं हमें। और ना भाई नाश्ते में भी ना भाई सभी पीजीज में मैंने सुना है कि यहाँ बिस्किट देते हैं हमें। यहाँ 7 डेज़ में कभी बिस्किट नहीं मिलते। साथ में मतलब 7 डेज़ में ना अलग अलग खाना मिलता है। और खाना भाई मतलब सुबह बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे, सुबह एक तो 6:30 चाय बनती है, फिर 7:30 हमें नाश्ता और चाय मिलती है, फिर हमें पूरा प्रॉपर 12 बजे खाना मिल जाता है। और फिर 4 बजे हमें चाय मिलती है और शाम को प्रॉपर 8 बजे हमें खाना मिल जाता है। इनका शेड्यूल बिल्कुल एकदम सही है भाई। एक तो एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाना होता, नहीं एक दूसरे के रूम में लड़कियां आती है, डिस्टरबेंस भी बहुत कम है और बिल्कुल शांत आपको माहौल पढ़ाई है। का पूरा माहौल मिल रहा है? हाँ, मतलब इस पीजी में लड़कियां भी खूब है, पर हमें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि भाई मतलब इतनी लड़कियां रह रही है कि इतनी पढ़ रही है तो हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। भैया भाभी का नेचर एकदम बहुत अच्छा है भाई। मतलब हमें बिल्कुल एकदम शांत माहौल भाई, अपने घर जैसे लगते हैं हमें। और बाकी सब बहुत अच्छा है। अगर किसी को पढ़ना है तो ये पीजी बहुत बेस्ट है। दामू गर्ल्स पीजी के बारे में आप थोड़ी जानकारी दोगे? क्या सुविधाएं दी हुई हैं? रामबस पीजी में सब सुविधा है जी। खाने पीने की, ठंडे पानी की, गर्म पानी की, वाईफाई की, चूल्हे का खाना है, सारी सुविधा है। सिक्योरिटी की क्या सुविधा है यहाँ? कैमरे लगे हुए हैं जी, सब जगह कैमरे हैं, सारी सुविधा है। लड़कियों को यहाँ कोई किसी तरह की कोई? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर न्यू एडमिशन कोई भी लड़की आती है तो वो घर से क्या लेकर आए, क्या ना लेकर आए? उसे घर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सारा सामान है, बर्तन है, खाने पीने का सब सामान है। घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। 2 सीटर रूम है, 1 सीटर है, 2 सीटर है। मैं मुकेश बेड़ा, गांव मोगलपुर, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर का रहने वाला हूँ। मेरा 2022-23 की भर्ती में L1 पर सिलेक्शन हुआ। मैंने सूरतगढ़ रहकर तैयारी की और जब कभी हम किसी अनजान जगह यानी सूरतगढ़ जा कर के तैयारी की सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मन में यही विचार आता है कि भाई वहाँ पर रहने की और खाने की क्या व्यवस्था करेंगे। तो यूँ तो सूरतगढ़ में बहुत सारी पीजी बनी हुई है। 2-3 पीजियों में पहले मैं रहा भी था, लेकिन खाने की शिकायत की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। और किसी साथी ने सजेस्ट किया कि आपको अभिप्रेरणा पीजी में जाना चाहिए, तो फिर मैं वहाँ अभिप्रेरणा पीजी में गया। तो वहाँ के संचालक मांगीलाल जी और प्रेम जी से मिला, फिर वहाँ पर रहने लगे। 1-2 दिन खाना देखा, खाने में गुणवत्ता तो थी और बाकी की उस वहीं पर रह करके मैंने तैयारी की, तो इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि
खाने में कोई समस्या आई ही नहीं होगी। और लाइब्रेरी में उनकी लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में मैंने वहीं पर रह करके तैयारी की। और ये दोनों लोग मांगीलाल जी और प्रेम जी, जब कभी हम किसी वजह से डीमोटिव हो जाते हैं तो ये दोनों लोग हर स्टूडेंट का जितना ही ख्याल रखते हैं जितना अपने परिवार वाले सदस्य अपना ख्याल रखते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई भी छात्र जो सूरतगढ़ में रहकर तैयारी करना चाहता है या भाटिया परिवार से जुड़ना चाहता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो एक बार अभिप्रेरणा पीजी सूरतगढ़ जरूर जाएं। धन्यवाद। जो यहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं तो उनके परिवार से भी आपके पास में कोई आती होंगी क्या अभी? जी बिल्कुल, परिवार से यहाँ गार्जियन आते ही हैं कभी कभी, तो भी वो मतलब अपने दिल से खुश होकर जाते हैं कि वास्तव में हमारे अच्छे माहौल में लड़के रह रहे हैं, अच्छी सुविधा मिल रही है। अपने परिसर में मतलब नशे नाम का चीज़ बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं है, नशे से बहुत दूर रहते हैं सर हम। बहुत ही शानदार माहौल है, कोई सब लड़के पढ़ने वाले हैं, कोई ऐसे लड़कों को हम एडमिशन नहीं देते जो मतलब उसका चाल चलन सही नहीं हो तो हम उनको तुरंत बाहर कर देते हैं नशे के नज़रिए से। हालांकि मैं शुरू से नशे के खिलाफ ही रहा, समाज में भी मैं नशे के प्रति बहुत मतलब विरोध करता रहा। और अभी भी अपने हॉस्टल में है तो वही सारे समाज के लड़के आते हैं तो उनको एक ही बात है कि नशा नहीं, पढ़ाई का माहौल अच्छा रहो, अच्छे पढ़ो, अच्छे सक्सेस होकर मतलब अपना नाम रोशन करें। यही इसी के साथ मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो और बच्चों को आप कुछ संदेश देना चाहोगे कि भी यहाँ आते हैं तो आप बच्चों को किस कोई? बिल्कुल यही हम कहते हैं कि सूरतगढ़ में आए तो एक बार अभिप्रेरणा में आके हमें सेवा का मौका अवश्य दें, अच्छे माहौल का, अच्छी सुविधा का लाभ अवश्य लें।